अब काम बुरे कर रहा योगी। हाँ जी, भाई तरफ चल रहा मामला भैया। हाँ, सब हिंदू राष्ट्र चल रहा भैया, कुछ ना कर रहे तो वैसे ही हो रहा मामला गर्दन। हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू राष्ट्र मतलब? अरे वो जो उनकी मर्जी में वो कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो योगी की सरकार रही कैसा काम किया आपके लिए? मैं तो नहीं पता कि हमारी मस्जिदों को फोड़ रहा, शहीद कर रहा हमारी मस्जिदों को। हमारी मस्जिदों के मार्ग उतरवा दिए, हमारी मस्जिदों के जो है यानी आग लगवा दी, हमारी मस्जिदों को फोड़वा दिया, हमारी ईदगाह पर कब्जा करवा दिया, हमने कब्रिस्तान पर कब्जा करवा दिया यार। और ये गाजियाबाद में मैं दिखा दूँ, मैं दिल्ली में दिखा दूँ, मैं कल दिल्ली से मैं दिखा दूँ, दिल्ली में बीच सड़क का मंदिर है, कोई कौन सा तोड़ दिया? तुम्हारे और हमारे बाप दादा पैदा भी ना हुए होंगे जब से मस्जिद कब से बनी हुई है भैया। हम तो सिर झुका के जी रहे हैं भैया। चौधरी हम तो चौधरी जितने मुसलमान हैं सब जो है बेचारे पैसेमान होकर जी रहे हैं। तो संसद में ओबीसी के अलावा किसी ने हक की आवाज उठाई है? कौन सी मतलब हक की आवाज कैसी? किसी भी चीज की हक की आवाज उठाई है? देश के लिए, फिलिस्तीन के लिए? फिलिस्तीन के क्या, बांग्लादेश के क्या, उत्तर प्रदेश के लिए भी क्या। और हमारे बहुत सारे युवा नेता, युवा लड़के ऐसे हैं बहुत सारे जो खामुखा जेल में पड़े हुए हैं। खामुखा उनका कोई मतलब नहीं है किसी बात से, ना किसी से लेना ना देना, और अपनी मजदूरी से मतलब है हमें। उत्तर प्रदेश में मतलब पूरे भारत प्रदेश में बहुत अनस्ट हुआ हमारे साथ मुसलमानों के। तो ओवैसी एक हक की आवाज उठाने वाले नेता, ओवैसी को अगर साथ लेंगे तो 100% उसमें आ जाएंगे सरकार। अखिलेश? हाँ जी, अगर ओवैसी को साथ लेके चलेंगे पड़ेगा। हाँ, ओवैसी को साथ रखेगा तो उसके साथ हो जाएंगे मुसलमान, वरना आपका रह जाएंगे। पिछली बार अगर 80% है तो आपके 30%। अखिलेश अगर ओवैसी को साथ रखते हैं तो जीत जाएंगे? हाँ, 100% सरकार बना लेंगे अगर ओवैसी को साथ लेते हैं तो। साथ होना भी चाहिए मुसलमान को, ओवैसी के साथ मुसलमान को होना भी चाहिए। साफ नेता है, ओवैसी साहब नेता है, ये तो सब गादले हैं। अच्छा, संविधान किसने लिखा हमारे देश? अरे भैया मुझे पता ना, हम तो वैसे के दीवाने हैं। हाँ, ओवैसी के दीवाने? ओवैसी कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? ओवैसी तुम कह रहे हो? ओवैसी कहाँ के रहने? 26 जनवरी एक आज़ादी का दिन है। जी योगी जी क्यों? योगी ने कर दिया बढ़िया काम? बढ़िया कर रहा हो, राशन दे रहा हमारे, तो हमारे गरीब आदमी हम तो सब कुछ दे रहा। राशन मिल रहा है? राशन अखिलेश कह रहे हैं कि सारा मुस्लिम वोट तो हमारी तरफ है, योगी जी जब से आए हैं मुस्लिमों को दबाने का काम किया है। वो जो कह रहा होगा वो सही कह रहा, हमारे लिए तो योगी जी बढ़िया। बढ़िया है योगी जी। क्या क्या काम किया राशन के अलावा योगी जी ने? राशन हमें जो है 6 महीने का वो मिल रहा है। अच्छा, क्या नाम है, किसान क्रेडिट कार्ड के पैसे मिल रहे हैं, उन्हीं की तो देन है। सब मिल रहा है। सब मिल रहा। योगी 27 में वापसी, तीसरी बार मैं तो यही कहूँगा कि वापसी हो जाए। वापसी हो जाए। जी अखिलेश बड़ा कहते हैं, कह रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो सारे हमारी तरफ हैं। जब से योगी आए हिंदू मुस्लिम कर दिया उत्तर प्रदेश में, और बुलडोजर चलवा दिया देखते ही कि ये नाम सुनते ही। को साथ ना रखेगा इतना ना हो कभी भी उसके साथ। ओवैसी को साथ रखना पड़ेगा? हाँ, ओवैसी को साथ रखेगा तो उसके साथ हो जाएंगे मुसलमान, वरना आपका रह जाएंगे। पिछली बार अगर 80% है तो आपके 30%। अखिलेश अगर ओवैसी को साथ रखते हैं तो जीत जाएंगे? हाँ, 100% सरकार बना लेंगे अगर ओवैसी को साथ लेते हैं तो। अच्छा, जी, तो वरना योगी रहेंगे? वरना योगी रहेंगे, और बढ़िया हैं योगी फिर। नहीं, ऐसा क्यों होगा? ओवैसी अगर अखिलेश के साथ आ गए तो ऐसा क्यों, मतलब मुसलमान ओबीसी के साथ है? मतलब नहीं, ओवैसी के साथ होना भी चाहिए मुसलमान को, ओवैसी के साथ मुसलमान को होना भी चाहिए। साफ नेता है, ओवैसी साहब नेता है, ये तो सब गादले हैं। साफ नेता है, साहब नेता ओवैसी बढ़िया नेता है, बढ़िया। बढ़िया नेता। कौन से? ओवैसी? हाँ ओवैसी बढ़िया नहीं। ओवैसी बढ़िया नेता। हाँ, हमारा तो मतलब ही ना ओवैसी से मतलब है हमारा। क्या दफा क्या हूँ भैया, लिख के दूँ? ओवैसी कैसे बढ़िया नेता? उनका भाई कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर दिखा देंगे। बेकार की बात, बस बढ़िया है, गाड़ी की जहल करो तो बढ़िया है हमारी निगाह में बस। देखो जी ये बेकार की बात है। मतलब योगी 27 में वापसी करेंगे? अरे जो भी 27 में वापसी करो, हम तो जब भी ऐसे ही ना करो, जब भी ऐसे ही, जब भी ऐसी जब भी ऐसे ही। अपना कमाना अपना खाना। अपना कमाना अपना क्या है बता। चमारों को दे रहा, दिलतों को दे रहा, सबको दे रहा, चौधरी का फलान दे रहा हो, क्या दे रहा? चौधरी कुछ भी ना दिया उन्होंने चौधरीयों को। चौधरी मतलब चौधरी? हाँ भाई, जो चौधरी हम हैं। हाँ, हमारे ओवैसी को साथ ले लो, हम साथ। मतलब चौधरी कैसे चौधरी? मतलब क्या नहीं दिया चौधरीयों को? कुछ भी ना दिया उन्होंने, चौधरी क्या दिया? बड़े प्लॉट कट रहे हैं, तो जना क्या क्या बढ़ रहे हैं सब जगह हैं जी। पढ़ाई फ्री हो रही है, चमारों की इनकी पढ़ाई फ्री है, वजीफा मिल रहा उन्हें। पहले से ही है ना, वो तो आरक्षण दिया गया उन्हें। अरे मेरे भाई, तो चौधरी को क्या है फिर? चौधरी ना रहे यहाँ हिंदुस्तान में, चौधरी भी तो हिंदुस्तान में ही है बस। तो फिर उनको भी देना चाहिए। हाँ, और देना चाहिए उसे भाई जो गरीब लोग हैं सबको वो भी तो देगा ना, देगा। अच्छा, अभी तक जो योगी की सरकार रही कैसा काम किया आपके लिए? बस भैया हमें तो करना खाने से मतलब है, हमें पता ना क्या कर रहा है। हमें तो नहीं पता कि हमारी मस्जिदों को फोड़ रहा, शहीद कर रहा हमारी मस्जिदों को, हमारी मस्जिदों के मार्ग उतरवा दिए, हमारी मस्जिदों के जो है यानी आग लगवा दी, हमारी मस्जिदों को फोड़वा दिया, हमारी ईदगाह पर कब्जा करवा दिया, हमने कब्रिस्तान पर कब्जा करवा दिया यार। और ओवैसी एक हक की लड़ाई लड़ने वाले। लेकिन एक बात तो बताइए, जैसे मंदिर गलत जगह पे आ रहा है वो भी तोड़ा गया, मस्जिद भी तोड़ी गई, जैसा अखिलेश कह रहे हैं कि
मंदिरों पे बुलडोर नहीं अरे चलवाया। मेरे भैया ये रे गाजियाबाद में मैं दिखा दूँ, मैं दिल्ली में दिखा दूँ, मैं कल ही दिल्ली से आया, मैं दिखा दूँ दिल्ली में बीच बीच सड़क का मंदिर है, कोई कौन सा तोड़ दिया। लेकिन मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। अरे तुम्हारे और हमारे बाप दादा पैदा भी ना हुए होंगे जब से मस्जिद कब से बनी हुई हैं। हाँ, पुरानी मस्जिद। बस तो फिर उनको भी सर्वे कर रहे हैं लोग। भैया हम तो सिर झुका के जी रहे हैं भैया चौधरी, हम तो चौधरी जितने मुसलमान हैं सब जो है बेचारे पसेमान होकर जी रहे हैं। अच्छा, हाँ, बहुत कमजोरी के साथ जी रहे हैं। आवाज उठाने वाले ओवैसी के अलावा और कौन है बताओ? सांसद में ओवैसी के अलावा किसी ने हक की आवाज उठाई है? कौन सी मतलब हक की आवाज, कौन सी, कैसी? किसी भी चीज की हक की आवाज उठाई है? देश के लिए, फिलिस्तीन के लिए। फिलिस्तीन के क्या, बांग्लादेश के क्या, उत्तर प्रदेश के लिए भी क्या। और हमारे बहुत सारे युवा नेता, युवा लड़के ऐसे हैं बहुत सारे जो खामुखा जेल में पड़े हुए हैं, खामुखा। उनका कोई मतलब नहीं है किसी बात से, ना किसी से लेना ना देना, और अपनी मजदूरी से मतलब है हमें। उत्तर प्रदेश में मतलब पूरे उत्तर भारत प्रदेश में बहुत बहुत अनष्ट हुआ हमारे साथ मुसलमानों के। तो ओवैसी एक हक की आवाज़ उठाने वाले नेता, ओवैसी को अगर साथ लेंगे तो 100% उसमें आ जाएंगे सरकार में। अखिलेश। हाँ जी, अगर ओवैसी को साथ लेके चलेंगे। योगी बुरा ना है, वो काम बुरे कर रहा है योगी। योगी जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो है ना गरीबों को सता रहा है, गरीबों को कह रहे हमने जो राशन दिया वो हिंदुओं को भी दिया, मुसलमानों को भी दिया। अरे राशन ना देगा तो फिर क्या हमारा राशन में मतलब जो एक किस्से में 4 किलो 5 किलो आ रहा है उसमें 3 किलो दे रहे हैं, 4 किलो दे रहे हैं, क्या है? गरीब आदमी लिया है बेचारे, वो कुछ कहेंगे तो वो भी ना मिलने का। वो भी ना मिलने का तो क्या कहें गरीब आदमी, गरीब बेचारा क्या करे। उत्तर प्रदेश कह रहे हैं उत्तम प्रदेश बन चुका है ये। उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश हो चुका है, ऐसा कोई प्रदेश ही नहीं है, इतना साफ प्रदेश है, बढ़िया प्रदेश। भैया तुम क्या क्या कहलवाओगे हमसे, हम बगैर पढ़े आदमी, हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो सीधे बात जानते। अब तो एक मतलब सारा हाँ जी भाई एक तरफा चल रहा मामला भैया। हाँ, सब हिंदू राष्ट्र चल रहा भैया, कुछ ना कर रहे, सब ऐसी हो रहा मामला गर्दन। हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू राष्ट्र मतलब? अरे वो जो उनकी मर्जी में वो कर रहे हैं। हाँ, जो मर्जी में वो कर रहे हैं अपना। 27 में आपको क्या लगता है? आपने कई सरकारें देखी होंगी, देखो, कांग्रेस देख ली। अब जब तुम आओगे ना, मैं जरा अपना मजमून गांठ लूँ, जब बताऊंगा 27 में क्या होगा। मैं अपना थोड़ा सा मैं अपना पढ़ लूँ, और जब तुम्हें दिखाऊंगा कि 27 में क्या होगा। कौन सा पर्चा? उसको तो मैं पढ़ूंगा ना, तो मैं क्यों बता दूँ मैं वो। तो पर्चा पढ़ के बता देंगे कि 27 में कौन होगा। हाँ, पर्चा है आपके पास? मेरे पास क्या पर्चा है, सोच के बताऊंगा। यूँ पर्चा है मेरे पास। परसों क्या है हमारे देश के लिए? परसों हमारे देश में क्या है? संविधान लिखा गया है परसों। संविधान लिखा गया हमारे देश का। क्या नाम है आपका? मुझे बहुत बढ़िया, क्लैपिंग करो बच्चे के लिए। संविधान किसने लिखा हमारे देश का? क्या नाम है उसका? नाम ना लिख, अब्दुल कलाम ना है, हरी सी टोपी में हूँ। अच्छा, संविधान किसने लिखा हमारे देश अरे भैया मुझे पता है ना, मुझे हाँ, का? भीमराव अम्बेडकर साहब ने। अरे वो पढ़ा लिखा है, मैं बगैर पढ़ा हूँ भैया। बच्चों को बताना जरूरी हो जाता है ना, बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा संविधान किसने लिखा है। बच्चों अब बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों किसने को लिखा पढ़ा रहे हैं। संविधान? हम तो वैसे ही दीवाने हैं। हाँ ओवैसी के दीवाने। हाँ, ओवैसी कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? ओवैसी तुम कह रहे हो, ओवैसी कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद। सब पता है। परसों क्या है हमारे देश के लिए? 26 जनवरी क्या हुआ था? संविधान लिखा गया। 26 जनवरी को क्या है चाचा? 15 अगस्त को 26 जनवरी सावधान अरे 26 जनवरी एक आज़ादी का दिन है। 15 अगस्त में आज़ाद हुआ देश हमारा, और 26 जनवरी जो है वो एक 26 जनवरी एक उसके रूप से गणतंत्र दिवस के नाम से मनाया जाता है। 26 जनवरी का दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है जी सर। किसने लिखा हमारे देश का संविधान? डॉक्टर अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। हाँ जी सर। आपने बिल्कुल सही बताया। आई एम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आई एम पोलियो वैक्सीनेटर, आई एम सोशल सब्जेक्ट वर्कर। से पूछा तो बच्चे नहीं बता पाए। सर बच्चे जितने चाइल्ड आजकल एजुकेशन की है कमी है, हाँ कमी है चल रही है। हाँ आपने बिल्कुल सही बताया आते ही कि अम्बेडकर जी ने हमारा संविधान लिखा। लिखा जी सर। और सही बात ऐसा है, शिक्षा स्वास्थ्य और राशन सब सुविधा ठीक चल रही है, इलेक्ट्रिशियन भी, बिजली भी, सब सुविधा ठीक है।
और सुरक्षा बहुत ज़्यादा है। सुरक्षा की इतनी बड़ी सुविधा है कि बहुत ज़्यादा है। हर आदमी योगी की सरकार में सुरक्षा है। बिल्कुल सुरक्षा जी सुरक्षा सर, है। बिल्कुल। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है आपका? सर बना हुआ है सर। आयुष्मान कार्ड। हाँ जी सर। आई एम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आई एम सोशल वर्कर, आई एम एजुकेशन, आई एम मोटिवेटर सर। पता लगी परसों क्या है 26 तारीख को? 26 तारीख को क्या पता चला? मुझे ना पता। अरे बताओ मुझे ना पता। अरे मुझे ना पता। 26 तारीख को पता चल गया क्या है? क्या है 26 तारीख? गणतंत्र दिवस। मैं बता रहा हूँ। संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बच्चों को पता होना चाहिए ना, भारत के बच्चों को। चाचा ऐसा नहीं है कि भारत के बच्चों को पता होना चाहिए कि संविधान किसने लिखा, कब लिखा गया? ओवैसी के दीवाने। ओवैसी के दीवाने होकर क्या करोगे? बेटा इधर आओ एक बार। कहाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब। मोहम्मद आकिब। 26 तारीख को क्या हुआ? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस किसने लिखा हमारा संविधान? भीमराव अम्बेडकर ने। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भाई के। कहाँ पढ़ते हो? मदरसे में। देखिए मदरसे में पढ़ने के बावजूद भी नहीं सब पता है। कई लोग कहते हैं कि मदरसे के बच्चों को ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती, लेकिन आपको ये सब पता है। ये सब बच्चे कह रहे हैं कि हम ओबीसी के दीवाने हैं, अभी तक इन्हें ये नहीं पता 26 जनवरी को क्या होता है। पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? जी पढ़ना चाहिए जरूर जरूर। अपने देश के बारे में जानना चाहिए। हम बाबर आजम के दीवाने। बाबर आजम। हम किंग कोहली। किंग कोहली क्या मतलब क्या? ये तुम्हारी मजाक बनाते रहेंगे, तुम रहने दो भाई साहब। अच्छा 27 में कौन आ रहा है? 27 में कौन है? 27 में हम ही रहेंगे, हम पहले भी है। आप पहले भी थे? और क्या? क्या नाम है आपका? क्या नाम? मोहम्मद जुबैर नाम है। सरकार आपकी है? हैं? सरकार सरकार बस तुमने पूछा 27 में कौन रहेगा, हम ही रहेंगे। जब 26 में हमें 25 में हमें 27 में भी रहेंगे हम। तुमने सरकार की थोड़ी योगी पूछा? और अखिलेश की बात कर रहा हूँ। हैं? योगी और अखिलेश। भाई जिसके तकदीर में होगा वो बनेगा, हमें पता ना। तकदीर का तो ऊपर वाला मालिक है, तकदीर का पता नहीं किसकी तकदीर में क्या लिख रखा ऊपर वाले ने। अब अखिलेश रहेगा, उससे पहले मायावती रहेगी, उससे पहले फिर कांग्रेस रहेगी, उससे पहले बीजेपी रहेगी। पता किसी का भाई किसकी तकदीर कब पलट जाए? ये तो तकदीर का मामला होता है, जो उसका मामला नहीं है। कौन आएगा? और तकदीर का मामला जिसकी तकदीर में होगी वही बनेगा। और काम करना जरूरी नहीं है? काम भी तो करना जरूरी है। हाँ तो काम को कौन मना कर रहा? काम करो, खूब करो, दबका योगी ने बढ़िया काम किया। हाँ बढ़िया काम कर रहा है योगी, बढ़िया काम कर बढ़िया। क्या बुराई है? राशन मिल रहा, सबको सब चीज मिल रही है। हाँ सब काम हो रहा सुरक्षा है देश के अंदर। हाँ और देश के अंदर सुरक्षा, गुंडागर्दी ना, गुंडागर्दी नहीं है। यहाँ कतई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है गुंडागर्दी नहीं है कतई भी। 27 में योगी वापसी कर रहे हैं, तीसरी बार वापसी। भाई ये तो सुनो, ये तो वोटरों के ऊपर बात है। जो अच्छा काम करेगा उसे ही वोटर चुनेंगे। अब हम कैसे कह दें कल को किसी की मौत होगी, हम कैसे कह दें वो जिंदा रहेगा? भाई पता नहीं है किसी का, किसकी तकदीर कब पलट जा। क्या पता योगी ना बने कोई और बन जाए, और योगी बने योगी रहे। कोई किसी को कोई उसमें हाथ में थोड़ी है। भाई योगी जी ने बढ़िया काम करा, अगर अगली बार भी आएंगे तो अच्छी बात है। हाँ और जो अगर जो नहीं आएंगे तो उनकी तकदीर की बात है। वो तो तकदीर के ऊपर बात है ना, किसकी तकदीर में जीत लिख रहे हार लिख रहे पूरी मन से कह रहे हो या बिल्कुल दिल से कह रहे हो? हो। तुम्हारे का ऊपर का तो मन है ही ना, हमारा एक ही है। हमारा दिल भी एक है, मन भी एक है। ऊपर का तो मन है ही ना हमारा। बताया नहीं गया 26 तारीख को क्या? चिल्लाने से मतलब है, बताया नहीं गया। जिसकी तकदीर में हार जीत होगी ये तो उसकी तकदीर में लिखा हुआ होता। आदमी के, इंसान के बनने से पहले सारी चीज़ लिखी होती है। कितना रिज्क होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, हैं हालात, परेशानी, मौत, हयात, हैं ये सारी चीज़ लिखी हुई होती है। अब हम कैसे कहते हैं जी योगी जी आएंगे या योगी जी ना आएंगे? उनकी तकदीर में होगा आएंगे, नहीं होगा ना आने के। बाबूजी से बात कर रहा था, पिछले कह रहे हैं कि मस्जिद को बड़ा टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, कई मंदिर हैं। भाई इस बारे में ना पता भैया, हम तो काम ही आदमी है, हम तो अपने काम से काम रखे हैं। अच्छा आपने कई सरकारें देखी होंगी उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है योगी वापसी कर रहे हैं अखिलेश? वाह हमें पता है भैया, बात सुनो, ये तो नसीब है अपना अपना, पता नहीं। योगी ने बढ़िया काम किया अभी तक। तो ये तो तकदीर लिखी गई जिसके जो नसीब में अल्लाह ऊपर वाले ने लिख दी पहले ही। क्या पता कितनी साल में सरकार जारी बननी है, बीजेपी की सरकार बननी है। उससे पहले जो है अखिलेश की चल रही, उससे पहले कांग्रेस की रही 15 साल। किसकी मायावती भी आ गई थी, मायावती भी आई। किसकी तकदीर में क्या है हार जीत, तो ये तो ऊपर वाले ने तकदीर में लिख रखा। तकदीर में लिख रखा मौत, हयात, हर चीज। अब हम कल की बात कैसे बता दे जी योगी जी आएंगे? भाई अच्छा काम करेंगे तो आएंगे, नहीं करेंगे तो अभी तक कैसा काम किया? अभी 2 बार योगी जी रहे, तीसरी बार की तैयारी है। सही काम करा, लेकिन इसमें जो है कुछ लोग पक्षपात वाला काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये वो ऐसी वैसी बात करते हैं, इससे माहौल खराब करते हैं लोग।
अन्य काम तो सही कर रहे होगी जी, बढ़िया काम कर रहे हो, और गुंडागर्दी ना करते भी बहलिया माहौल बना रखा। लेकिन कुछ लोग सरकार को बदनाम करने की वजह से जो ना, कुछ जो चुनिंदा लोग हैं तन मन से, जो थोड़े बहुत लोग हैं, वे जो है गलत बात करते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर ये इन बातों पर काम करते हैं। भाई विकास पे ध्यान दो ना, हैं विकास पे ध्यान दो, बेरोजगारी खत्म करो, पब्लिक जो बेरोजगार है गरीब आदमी उनको रोजगार दो, इन चीज़ों पे ध्यान दो। ये बेफजूल के मुद्दे हैं खामुखा में। अब से पहले कब से हिंदुस्तान बना हुआ, जब से तो न चल रही है ये बात, हिंदू मुस्लिम ये सारी बात चल रही है। अब ये नई बात पैदा होने लगी है। क्यों हो रही है नई बात ये पैदा? भाई जो भी बगैर संविधान के जो भी बोले ना, कोई भी हो, चाहे हिंदू है मुस्लिम, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए बस। रखते हुए बोलना चाहिए। हाँ, जब बस संविधान का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिए, जो भी हो, चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान है। अगर बगैर उसके संविधान के बोले तो उस पर जो है सख्त कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। बस हम तो ये कह रहे हैं बस।